दुनिया अब नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां एक तरफ पोलैंड ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है और अब इसमें सीधे सीधे नाटो की एंट्री हो सकती है, क्योंकि पोलैंड नाटो सदस्य है और नाटो का आर्टिकल 5 कहता है किसी भी नाटो देश पर हमला सभी नाटो देश पर हमला माना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कतर में हमला कर ट्रंप को फिर चर्चा में ला दिया है, क्योंकि जब कतर में धमाके हो रहे थे तो उसी समय हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। और ताजा खबर है अब भारत को लेकर, जहां गौर करने वाली बात यह है, जब ट्रंप के टैरिफ अटैक हो रहे थे तो भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ था और अब इजराइल की बमबारी पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने क्या कुछ कहा, उससे पहले जानिए ट्रंप टैरिफ पर इजराइल ने क्या कुछ कहा था। जब इजराइल से ट्रंप टैरिफ और भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल पूछा गया तो इजराइल के वित्त मंत्री बेज़ल स्मोट्रिच ने कहा, इजराइल को भारत के इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसके चलते जो रूस पर वैश्विक प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। इस बयान ने न सिर्फ भारत इजराइल की दोस्ती की मिसाल पेश की, बल्कि ट्रंप को भी सीधा सीधा संदेश दिया कि भारत से पंगा ना लें। तो वहीं अब भारत सरकार का इजराइल हमले पर बड़ा बयान सामने आया है। भारत सरकार ने कहा, हमने दोहा में इजरायली हमलों की रिपोर्ट देखी है। हम इस घटनाक्रम और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव से बेहद चिंतित हैं। हम संयम और कूटनीति से काम लेने का आग्रह करते हैं ताकि इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में ना पड़े। भारत का ये बयान ऐसे दौर में आया है जब अमेरिका और कतर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल अमेरिका ने कहा कि उसने कतर को पहले ही इजरायली हमले की चेतावनी दे दी थी। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए कहा, कतर पर बमबारी करने का फैसला इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। मैं चाहता हूं कि गाजा युद्ध अब खत्म हो जाए। कतर अमेरिका का करीबी दोस्त है। हम कतर की अखंडता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमास को खत्म करना भी जरूरी है। मैंने अपने राजदूत स्टीव विटकॉफ को तुरंत आदेश दिया है कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले कतर को जरूर बताया जाए। कतर हमारा दोस्त है, इसलिए मुझे हमले की जगह के बारे में सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ। हालांकि कतर ने भी साफ साफ कह दिया है कि कतर को दोहा पर इजरायली हमले की पहले से सूचना मिलने की खबरें झूठी हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ट्रंप को फोन पर बताया कि कतर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। यानी कतर ने भी अब चेतावनी दे दिया है कि अगर उसकी अखंडता पर कोई वार होता है तो वो जरूरी कदम उठाएगा। अब इस पूरे मामले पर जो भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।